आपकी सैलरी 9,000 रुपए महीना है और आपको 2,000 रुपए महीना मिल रहा है और आपकी सैलरी को 3 महीना तक रोक दिया जाए तो आपके साथ में क्या होगा? क्या आप अपने परिवार को चला पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे या अपने घर का खर्चा चला पाएंगे या अपने परिवार को नए कपड़े और मिठाई दिलवा पाएंगे? ये सब सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग जो बिजली विभाग में काम करते हैं, रीडिंग का काम करते हैं, गली मोहल्ला कस्बा हर जगह जाते हैं, उनको आश्वासन कंपनी के द्वारा मिलता है कि आपको 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा पर बिल। लेकिन जब वो लगातार काम करते हैं तो उनको मिलता है 2 और 3 रुपए के हिसाब से। उसके बाद में उनकी जब सैलरी महीने की आती है तो बहुत खुश होते हैं कि इस बार 9,000 रुपए महीना आएगा, बच्चे की फीस जमा होगी, घर पर कुछ नया सामान लेकर आएंगे। लेकिन जब उनके बैंक अकाउंट की बेल बजती है कि आपके खाते में 2,000 रुपए प्राप्त हुए, तब उसके दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 महीना से इन लोगों की सैलरी रुकी हुई है। ये लोग बिजली विभाग में काम करते हैं, मीटर रीडिंग का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आप? दीपक सिंह। दीपक भाई, बताइए क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ में? क्यों सैलरी नहीं मिल रही है? कंपनी तो कहा करती है लगातार कि सैलरी टाइम टू टाइम तो सैलरी 15 और 20 के बीच में सैलरी आती है। हाँ। सैलरी यहाँ जो काम करने वाले हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग को पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा आता है दूसरी कंपनी में जाता है, वहाँ से दूसरे हम लोग के अकाउंट में तब आता है, और वो भी 2 रुपए 2.5 रुपए के हिसाब से ही आता है। जो बताया गया उस हिसाब से नहीं आता। कितना बताया गया था? 10 रुपए और 7 रुपए के हिसाब से बताया गया 10 था। और 7 के बीच में। लेकिन मिल कितना रहा है? 2 रुपए के हिसाब से। और 3 महीने हो गए, सैलरी अभी 3 महीने का मिला भी नहीं है। और ऊपर से बोलते हैं काम करने के लिए, डेली बोलते हैं काम करने के लिए। पहले जब आपकी सैलरी आई थी तो आपके खाते में कितना रुपया आया था? जो पिछली कंपनी थी वो अच्छी पैसे, मतलब पैसा कंपनी थी जिस कंपनी में अभी आप जो जिसमें आप कर रहे हैं, इसमें हमारा आया था 2400 रुपए। 2400 रुपए। घर में कितने परिवार हैं? घर में 4 लोग हैं। 4 लोग। 4 लोग का खर्चा 2400 रुपए में चल पाता है? सर, कुछ नहीं चल पाता, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे भी विरोध किए तो मारने धमकाने बोलते हैं। कौन मारने और धमकाने को बोलता है? वहाँ पे सुनील वो है सुशील प्रजापति, जोनल सुपरवाइजर है। जोनल सुपरवाइजर। नहीं, तो आपने कहा नहीं कि हम पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। कह रहे हैं, हम लोग की मांग यही है कि जितना हम 3 महीने का वेतन रुका है, हम लोग का वेतन दे दें, जो कटौती की है उसका पूरा दें, और जो प्रिंटर का लिए हैं 4,000 रुपया फर्जी नाजायज, और किस चीज का घूस लिया गया आप लोगों से? वो एक घूस के तरीके का ही है। वो सब एक्सप्लेन कीजिए आप। वो पैसा इस तरीके से, जो जोनल सुपरवाइजर हैं उनके कहने पे हम लोगों ने, वो बोले कि 1500 का फार्म है, 1500 के लिए हम लोग एग्री हो गए, चलो ठीक है। ये भी बताया कि तुमको एक्स्ट्रा इसमें पिछली कंपनी से इसमें ज्यादा मिलेगा। सभी लोग के अंदर जोश आ गया काम करने के लिए। सभी लोग पैसा कोई कहीं से भी लेके आया, लगाया ही है, इधर उधर से करके, किसी के पास था भी नहीं। सबके लिए आर्थिक संकट है यहाँ पे। उसके बाद में फिर सभी लोग जब लगाए तो फिर उसके बाद में फार्म लिया, फार्म दे रहे हैं सब्जी की दुकान पे। आप बताइए कि मतलब सब्जी की दुकान पे, दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में कुछ ऐसा धांधली और भ्रष्टाचार है कि कंपनी सब्जी की दुकान पर आपको ज्वाइनिंग लेटर देगी, साइन करिए, और वहां पे कितना रुपए पे किया आपने? हमने 1500 फार्म का किया। उसके बाद में फार्म जमा करने गया तब कह रहे हैं कि इसका 4,000 प्रिंटर का लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं होगा। 4,000 सब्जी की दुकान पर आपने? हाँ, प्रिंटर पे 500 रुपया हमने ऑनलाइन किया है। सारे लोग ऑनलाइन किए, सबके पास में स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, जिसके नाम से उन्हीं का सेम अकाउंट में गया है। दुकान वाला क्या मसला? वहाँ पे जैसे कंपनी है, विभाग है, तो हम लोग के बीच की बात है, तो सब्जी वाला कहाँ से आ गया बीच में? पैसा उसने क्यों लिया? हम लोग डायरेक्ट हम लोग कंपनी से कह रहे हैं कि कंपनी पे हमको फार्म दो, कंपनी पे प्रिंटर दो। कंपनी पे देने के बजाय वो सब्जी की दुकान पे रूल वो लोग बना रहे हैं, धमका वो रहे हैं, रूल भी वही लोग बना रहे हैं। मतलब अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी या फिर कहीं ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो आस पड़ोस की सब्जी की दुकान पर जाइए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। खैर, क्या क्या परेशानी होती है? आप लोग लगातार काम करते हैं, गांव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, कई कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ता होगा। फिर कंपनी आपको पैसा क्यों नहीं देती है? सर, पहले जो कंपनी थी, ऐसा तो नहीं है कि पैसा देती हो आप लोग प्रमोशन के लिए कि पैसा और बढ़ा दे इसलिए कर रहे जो पहले कंपनी थी सर, वो अपना बकायदा TDS के नाम से ट्रांसफर करती थी, NFT। और जो अब पैसा आया है, जो अब नई कंपनी आई है, वो किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर रही है, ना कि डायरेक्ट कंपनी के नाम से आ रहा है। व्यक्ति के नाम पैसा वो शायद पूरी दे रही है, लेकिन कटौती घटतौली यही लोग कर। आप लोगों को पेमेंट कौन करता है? वो कोई कार्तिक करके आया है। हाँ, आपके पास कोई ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह या फोन पे जी किसी? हाँ, ये भैया आइए आप। आपके पास कोई कार्तिक नाम का आदमी करता है, कंपनी से पैसा नहीं। आप इधर देखिए जी, कंपनी तो आप दिखाइए भैया, कंपनी तो कहती है, और आपको क्या लगता है कि कंपनी पूरा दे रही है?
अब लगता है सर को वो पूरा दे रही तो है। आपने कार्तिक जी से कभी बातचीत नहीं की? इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। हम लोग, हाँ, हम लोग टेरा के अंतर्गत। वो तो बिचौलिया हैं बीच में, कार्तिक को आप लोग कभी मिले? कार्तिक कभी कुछ नहीं मिला। वो तो बिचौलिया, रूल तो कंपनी वाले ने बनाया ना। पेमेंट सब रूल उन्हीं का है, परेशान हम ही लोग हैं। काम वही लोग जो रूल बनाते हैं उसी रूल के हिसाब से बोलते हैं काम करने के लिए। फर्जी में भी कहते हैं कि तुमको इतना देंगे, तो देते भी नहीं उतना। फर्जी प्रेशर भी डालते हैं डेली काम करने के लिए। फ्री में कौन काम करेगा? सबके लिए यहाँ पर सभी लोग खर्चा चलाते हैं अपने घर का। आपकी सैलरी लास्ट बार जब आई थी तो कितनी आई? हमारी लास्ट जो आई है वो 3500 रुपये आई है। ये देखिए इनका 4300, मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। इनका आया 1500, इनका आया 2400, इनका आ गया 4300 रुपये। आपका कितना आया है? इसमें आया है 5099। हाँ 5099। अब बताइए सबका अलग अलग आ रहा है पैसा। जी ज्यादा बिल बनाया है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके दिया हुए हो। लेकिन दावा जो किया गया था कि 7 और 10 के बीच में रहेगा, मुजबानी किया गया था, कहीं लिखित नहीं दिए थे। लिखित आज तक नहीं दिए कि लिखित देने पे मामला फंस सकता है। और यहाँ तक देखे होंगे आप कि सब बच्चे बोलने से भी डर रहे हैं कि भाई जब हमारी आईडी न बंद कर दें। नब जो उनके हाथ में है, नब जो उनके हाथ में है, लगभग 500-700 लोगों के ऊपर 5 लोग राज कर रहे हैं बैठ के। यहाँ तक कि ऑफिस में वो बच्चे को मारने को भी धमकी दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग आज जिला अधिकारी महोदय के पास आए थे। इसके पहले IGRS भी कर चुके हैं। अगर नहीं बात बनी तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। अब मुख्यमंत्री के पास जाने की नौबत आ रही है। डर कौन रहा है, कौन डरा रहा है आप लोगों लड़के क्या करें, समय बेरोजगारी का है, रोजगार मिल नहीं रहा है, या सरकार की कमी जाने, या हम लोगों के पढ़ाई में कमी कहीं ना कहीं हो गई। इसी के बीच में जो भी है, लड़के डर रहे हैं। क्या करें? उनको लगता है कि 2000-4000 जो भी दिया जा रहा है कार्य करने पर, वो भी नहीं आएगा। हम सभी के बीवी बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे कार्य को कर पाएंगे हम, क्या हमारी जीविका आगे चल पाएगी इस बेरोजगारी के समय में? यही डर है। आगे के हो सकता है और हो नहीं सकता है, शायद संभव भी है। यहाँ से जाने के बाद में सुपरवाइजर महोदय का ही फोन आ जाए कि आप वहाँ क्यों गए थे, हमारे कहने अनुसार आपने कार्य क्यों नहीं किया। तो बच्चे आप एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, आखिरी सवाल है। 2400-2500 रुपए में आप अपने घर का भरण पोषण किस तरह से करते कैसे चल पाएगा? 100 रुपया लेकर के जाओ, झोला नहीं भरता है, पन्नी नहीं भरती, सब्जी नहीं मिलती है। हैं? घर वाले एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अभी पापा चाचा जो भी काम करते हैं वो सोचते होंगे कि अभी बच्चे हैं घर पे, आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। हम लोग जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। घर वाले कहते हैं हाथ बंद नहीं कम। इस विडंबना को समझने की जरूरत है। जब उत्तम प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो कहाँ चले जाते हैं वो लोग जो उत्तम प्रदेश का दावा करते हैं। गोंडा में ही अदम गोडवी साहब हुए, जिन्होंने कहा कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और ये दावा भी किताबी है। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। और सरकार से फिर एक बार अपील है कि उस कंपनी पर जांच जरूर होनी चाहिए जो इनकी सैलरी रोक कर बैठा हुआ है। बीच में ये कौन है कार्तिक जो इन लोगों को सैलरी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।